प्रिय भक्तों, एक साधु अपने हाथ में त्रिशूल, खंती, चिमटा लेकर के हर जगह पर देखे होंगे कि चलते हैं और उन्हें जहाँ कहीं भी धुनी रमाना होता है या कहे कि साधना करना होता है, वह वहीं खंती ऐसे गार करके वहाँ पर आसन लगा करके बैठ जाते हैं और जंगल हो या शहर या कोई मंदिर, वहाँ वह आसानी से साधना कर सकते हैं। खंती जहाँ गारेगा वहीं उसका आसन होगा, ऐसा आपने देखा होगा। और खंती गार करके वहाँ पे आसन लगाते हैं, धुनी रमाते हैं। यह कई प्रकार की साधु ऐसे करते हैं। इसके पीछे कोई राज है, रहस्य है, जानते हो? इनमें क्या पावर है? इनमें वह पावर है जो साधारण इंसान सोच भी नहीं सकता। यह जहाँ गाड़ दिया वो तहाँ गाड़ दिया, अब इसको कोई उखाड़ भी नहीं सकता। गाड़ दिया तो आसन लगेगा, जंगल हो तो जंगल में, वन हो तो वन में। इतना ही नहीं, हिंसक जीव जंतुओं से भी सुरक्षा प्रदान होता है यदि त्रिशूल और खंती है तो। राक्षस से भी सुरक्षा होता है, इसलिए जरूरी भी है। कई राक्षस से युद्ध करते हुए कई साधु संत को देखा गया है, जिनके हाथ में दंड है, जिनके हाथ में शस्त्र है, वह राक्षस को हरा पाया, चाहे वह कितना भी ज़्यादा मायावी राक्षस क्यों ना है। उनसे थोड़े समय के लिए ही सही, लेकिन लड़ तो पाया ना। लेकिन जिनके हाथ में शस्त्र नहीं है, जिन साधु ऋषि के हाथ में शस्त्र नहीं है, वह राक्षस के सामने या हिंसक जीव जंतु के सामने में तनिक भी नहीं टिक पाया। इसलिए साधु होना अलग बात है और अपने शरीर की रक्षा न करना सबसे बड़ा धर्म है। धर्म तभी है जब आपकी शरीर बचेगा और तभी आप अपने मकसद को प्राप्त कर पाओगे। चाहे आप कहीं भी हो, जंगल में हो, वन में हो, गांव में हो या शहर में हो, अपने साथ खंती या त्रिशूल, चिमटा जरूर लेके जाना। यही साधु का पहचान है। तभी आपको समझ जाएगा कि ऐसे साधु रात हो या दिन कहीं भी रह लेगा। ऐसे साधु को किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ता, बल्कि ऐसे साधु सबकी सहायता करते हैं, सबकी सहायता करते हैं। यही इनका धर्म है। बाकी इनको किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ता, जो अपने हाथ में शस्त्र उठा लेते हैं। कई लोग भूत प्रेत की झाड़ा लगाते हैं। कई साधु जो है किसी अबला दुखिया को देखते हैं, यदि वह विचित्र काम होता है, बहुत कठिनाई वाला काम होता है, वहाँ भी वह त्रिशूल या खंती होता है तो वह गाड़ देते हैं और तब जाकर के उसके ऊपर भलाई करते हैं। भलाई उनका होता ही होता है।
इसलिए साधु का धर्म है लोगों का रक्षा करना, उस निर्मल लोगों को रक्षा करना। और निर्बल लोगों को रक्षा तभी हो सकता है जब उनके हाथों में डंडा होगा।